और गुरुवे नमः। जुगाय गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 10वें श्लोक का तीसरा पद लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंशिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महिला 5वां श्लोक 10वां। कष्ट ठिकाराही अनेक जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रभु रची बहुविधि अनेक प्रकार। पद कई कोटि सिद्ध जति योगी। कई कोटि राजे रस भोगी। कई कोटि पंखी सरप उपाय। कई कोटि पाथर बिरख निपजाए। कई कोटि पवन पानी व्यासंतर। कई कोटि देश भूमंडल। कई कोटि शशि और सूर नक्षत्र। कई कोटि देव दानव इंद्र छत्र। सगल सामग्री अपने सूत धार्य। नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं और उनमें जो महापुरुषों के द्वारा लिखे गए कलाम हैं, उन कलामों के रचना में एक तो व्यवहारिक पहलू होता है, एक आध्यात्मिक पहलू होता है और एक भाव की मस्ती होती है। तो जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, इन शब्दों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर एक सिस्टम होता है, एक के बाद दूसरी जुड़ी होती है और उसमें कोई आगे का रास्ता निकलता है। कुछ पद ऐसे हैं कि जो अपनी मस्ती में, कि जब आदमी जज्बे में आ जाता है तो जज्बे में आकर के वो मस्ती में बहुत सारी बातें भूल जाता है। तो इस 10वें श्लोक को समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि जो भाई बहन सुखमनी साहब का पाठ करते हैं वो तो एक कोने से दूसरे कोने तक पढ़ छोड़ते हैं, गा छोड़ते हैं, लेकिन उसका एक एक लफ्ज का मतलब क्या है कई बार हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इस 10वें श्लोक के पहले पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने विस्तार से समझाया था कि संसार में प्रभु प्राप्ति के लिए, पूजा पद्धति के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तीर्थ है, व्रत है, संन्यास है, स्वाध्याय है, बहुत सारी बातें बताई थी और उसमें लोग लगे हुए हैं। फिर दूसरे पद में ये बताया कि जिन जिन रास्तों पर भी कोई जाता है वहां पर हर इंसान कहीं ना कहीं
काम क्रोध लोभ में अहंकार में फंस जाता है। अब जो वो काम क्रोध लोभ और अहंकार में फंस जाते हैं तो उनकी भक्ति उनके जीवन की वास्तविकता के हिसाब से फलीभूत होती है। ये बात हमने दूसरे पद में समझी थी। अब तीसरे पद में इस सृष्टि की रचना, जैसे जो श्लोक हमने पढ़ा तो उस श्लोक में जो हमने समझा उसमें क्या था कि स्तुति करें अनेक जन अंत न पारावार, और नानक रचना प्रभु रची बहुविध अनेक प्रकार। अब ये जो नानक रचना बहु रची बहुविध अनेक प्रकार, इसका खुलासा जो है इस पद में हो रहा है। तो इस पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कई कोटि सिद्ध जति जोगी, कई कोटि राजे रस भोगी। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि यहाँ पर जोगी और भोगी दो तरह की अवस्थाओं का वर्णन किया है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि वही संसार में ये जो भी कुछ बनाया गया है ये तीन गुणों में है। तीन गुणों में संसार की जितनी भी रचना है उसका डिवीजन तीन गुणों में किया गया है। अब उन तीन गुणों में सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो सतोगुण में अगर हम ये देखते हैं, क्योंकि आत्माएं, जैसे पहले भी जिक्र आया है कि परमात्मा ने जब अपनी जीव आत्मा को कि एको अहम बहु श्याम का, तो वो अनंत अनंत अनंत, अभी तक किसी भी धर्म शास्त्र में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि प्रभु से जब आत्माएं अलग हुई थी तो उनकी गिनती कितनी थी। वो अरब थे, खरब थे, नील थे, पद्म थे, शंख थे, कितने थे, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और पृथ्वी पर भी आज साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है, लेकिन फिर भी ये तो है कि 84 लाख किस्म के शरीर आकार हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन उन 84 लाख आकारों में कितनी आत्मा इन्वॉल्व है ये बताना असंभव है। मनुष्यों की गणना आसान है, इसलिए आज का जो समाज कहता है कि 8 अरब से ज्यादा मनुष्य शरीर पृथ्वी पर विराजमान है, लेकिन बाकी योनियों में कितने हैं शायद वो गिनना असंभव सा होगा। अब यहाँ पर हमारे मतलब की जो बात आई है वो इसमें ये है, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु ने जब ये रचना रची तो देखो जो जिक्र होता है वो मोटी मोटी चीजों का होता है, जिन चीजों का कोई महत्व होता है उन चीजों का जिक्र होता है। अब मनुष्य जीवन में जो प्रोमिनेंट चीजें हैं वो दो ही हैं, एक है योग और एक है भोग। तो योग का मतलब हो गया कि प्रभु की तरफ कदम बढ़ाना, प्रभु से जुड़ने का प्रयास, और भोग का मतलब हो गया कि संसार की वासनाओं के अंदर लिप्त होना। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि चाहे आत्माएं सतोगुणी है और चाहे आत्माएं रजोगुणी है, क्योंकि तमोगुणी तो जो उसका आगे आएगा वो तो पशु योनि के बराबर है। तो कह रहे हैं सतोगुणी रास्ते पर चलते हुए जो पवित्र आत्माएं हैं वो जब अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो उनके रास्ते में कौन कौन से पड़ाव आते हैं। सिद्ध, हर इंसान इस बात को जानता है और महापुरुषों के सत्संगों में अक्सर इस बात का जिक्र आता है, जब कोई भी इंसान पूजा पाठ करके, भक्ति करके, योग साधनाएं करके अगर अपने अंतर में उन दिव्य लोगों के अंदर प्रवेश करता है तो उसका सामना रिद्धियों और सिद्धियों से पड़ता है। भक्ति करने के बाद कुछ ना कुछ रिद्धियां सिद्धियां, चाहे सूक्ष्म रूप में आए चाहे बड़े रूप में आए, कुछ ना कुछ रिद्धियां सिद्धियां जो है वो भक्तों को मिल जाती हैं। जैसे उन्हें पता लग जाता है क्या होने वाला है, उनके मुंह से जो लफ्ज निकलते हैं अक्सर सच हो जाते हैं।
तो ऐसी रिद्धियां और सिद्धियां भक्ति के रास्ते पर अक्सर मिल जाती है। तो कहते हैं भक्ति के रास्ते पर चलते हुए कई लोगों को तो सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, और कुछ लोग जो है वो अपने जीवन पर, अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाने में सफल हो जाते हैं, जीती हो जाते हैं। इंद्रियां बहुत कुछ इनके काबू में आ जाती हैं। और कुछ लोग जो होते हैं, यहाँ पर योगी का मतलब कपड़े रंगाने वाला योगी नहीं, योगी बना कहते हैं योग, जुड़ना। और कुछ लोग जो है वो प्रभु से जुड़ने की भावना को प्रबल कर लेते हैं। ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। अगर हम प्रभु भक्तों से मिले तो उनमें तरह तरह की कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरी के लोगों की बात करी है। कुछ होंगे जिनके पास सिद्धियां हैं, अब सिद्धियों से कोई चमत्कार भी दिखाते हैं, कोई किसी का भला भी कर देते हैं, कुछ लोग अहंकार भी दिखाते हैं। जति जो होते हैं उनको अपनी इंद्रियों पर काबू होता है, तो वो हम लोगों के लिए एक आदर्श रूप बन जाते हैं। और योगी जो है, जो योग साधनाओं के द्वारा अपने तन मन को साधने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो अपने आत्म तत्व को प्रबल कर सके, ये मुबारक है। तो कह रहे हैं कि उन अनंत रूहों में करोड़ों रूहें जो है ऐसी हैं कि जो सतोगुण के रास्ते पर चलते हुए इन 3 गुणों को प्राप्त कर लेती, और कई कोटि राजे रस भोगी। और दूसरी तरफ क्या होता है, इंसान जब मेहनत करता है, यहाँ तक कि अगर आप प्रभु के रास्ते पर भी चलते हो, तो सबसे पहली जो दौलत हमें मिलती है वो मिलती है समृद्धता की। हम दुनिया में देखते हैं, वैसे किसी से मांगो तो कोई 10 रुपए ना दे, लेकिन किसी संत महात्मा को देना हो तो आदमी 100 के 1000 रुपए खर्च कर देगा। प्रभु के रास्ते पर चलने से कि जो भाई बहन इस बात का कभी अगर अनुभव करना चाहे, तो प्रभु के रास्ते पर चलते हुए अगर उनमें जरा भी गुण है तो उनको लोग बड़ी श्रद्धा से कुछ न कुछ अर्पण करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि आज जो समझदार साधु हैं या जो समझदार अध्यात्म के लीडर हैं, उनके आश्रमों देखो, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ के आश्रम है उनके, करोड़ों की तादाद में जो है आश्रमों में पैसा आता है। वैसे इंसान सारी जिंदगी लगा रहे तो हर इंसान करोड़ों नहीं कमा सकता, लेकिन अगर आप पूजा पाठ की जगहों पे देखो, आश्रमों में देखो, मंदिरों में देखो, एक छोटा सा मंदिर होता है, दान आता जाता कुछ दिनों बाद एक विशाल मंदिर बन जाता है, वहां लाखों रुपए की कमाई शुरू हो जाती है। तो कह रहे हैं इस रास्ते पर चलते चलते कुछ आत्माएं जो है वो राजे बन जाते हैं। अब राजे का मतलब एक तो वो होता है कि जिसकी कोई प्रजा हो, और एक राजे का मतलब आज की डेट में कि जैसे बड़े बड़े रईस हैं जिनके पास सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपया है। तो जिनके पास ऐसे आते हैं तो अंदर से तो वो डेफिनेटली है, कोई भी करोड़पति ऐसा नहीं कि जो किसी न किसी भगवान की पूजा ना करता हो। उनकी पूजा बड़ी दृढ़ होती है, लेकिन उनकी पूजा होती है कि मेरा साम्राज्य बना रहे, मेरे संसार का वैभव बना रहे, मेरी सामाजिक पोजीशन बनी रहे, वो इसके लिए भक्ति करते हैं। और एक तरफ से दूसरी तरफ से दुनिया के रस भोगते हैं, दुनिया की मौज मस्ती करते हैं, दुनिया के लज्जतों में फंसे रहते हैं। तो गुरुदेव का बताने का जो मतलब यहाँ पर ये है कि भाई भक्ति के रास्ते पर शतोगुण में जाओगे तो इन अवस्थाओं में तुमको सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन अवस्थाओं में मन जो है वो काबू में नहीं है। न सतोगुणी सिद्ध जति और योगी का मन काबू में है, न राजा रस भोगी का मन काबू में है। तो दोनों के दोनों ही भक्ति के रास्ते पर कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन मुबारक है,
जो राजे टाइप के लोग होते हैं वो भंडारे करते हैं, दान करते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, बड़े बड़े आश्रम मेंटेन करते हैं, लोगों का भला करते हैं। तो कहते हैं ये मुबारक है सारी चीजें, एक दृष्टांत दे रहे हैं हमको, एक फोटो खींच रहे हैं। आगे कह रहे हैं राजे रस भोगी कई कोटि पंखी श्रप उपाय, कई कोटि पाथर वृक्ष निप जाए। अब देखिए, इस शब्द के दो मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि भाई करोड़ों जीव आत्माएं जो हैं वो पक्षी, सर्प, मतलब पक्षियों की और सर्पों की योनि में। पक्षी आकाश में उड़ने वाले होते हैं, सर्प जमीन पर रेंगने वाले होते हैं। मतलब जो 84 लाख योनियों में नीचे के जीव है। तो एक मतलब तो इसका ये हुआ कि भाई प्रभु की रचना में लाखों किस्म के पक्षी हैं, पानी के जीव हैं, पृथ्वी पर रेंगने वाले हैं, और लाखों किस्म के पेड़ पौधे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक मतलब तो इसका ये। दूसरा मतलब इसका ये है कि भाई जब प्रभु ने शुरू में तो आत्माएं बनाई थी, आत्माओं को ये शरीर दिए गए। अब शरीर जब दिए गए तो जो आत्माएं ऊपर जो दिया गया वो तो सतोगुणी आत्मा है, जो जति है, सिद्ध है। रजोगुणी आत्माएं जो राजे हैं, धनवान हैं, ऐशो आराम करने वाले हैं। और जो तमोगुणी आदमी है जो अधोगति में चले गए। तो अधोगति वाली योनियां जो है वो ये नीचे की योनि है। कीड़े मकोड़े हो गए, सर्प आदि हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पत्थर हो गए, ये सब क्या है? अधोगति योनि है। इनमें आत्म तत्व गुप्त ही नहीं, शून्य है तो सही, लेकिन अवचेतन अवस्था में, अचेत अवस्था में। तो प्रभु की जो सृष्टि है उसमें ये तमोगुणी और निचली योनियों का बता रहे हैं कि भाई इस तरह से जो है प्रभु ने, इनको भी प्रभु ने उपाय, कई कोटि पाथर वृक्ष निप जाए। पत्थर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, है। कई कोटि पवन पानी बैसंतर, कई कोटि देश भूमंडल। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। अब इस बात को हम अगर समझते हैं तो इसको समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है। जैसे वाणी में एक शब्द आता है कि लख आकाशा आकाश, लख पाताला पाताल। अब ये कब है? गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जब एक मौलवी के बेटे को ये बताने के लिए कि भाई 7 आसमान नहीं है बल्कि लाखों आसमान, तो उसकी रूह अंदर में ले गए थे। अब अंदर में ले जा करके उन्होंने उस मौलवी के लड़के को लाखों तो आकाश दिखा दिए और लाखों पाताल दिखा दिए, लेकिन उस बात को व्यवहारिक रूप से अगर हम किसी को समझाना चाहें तो वो नहीं समझ सकता। तो उसी तरह से यहाँ पर ये है कि ये गुरु साहिबान ने जज्बे में, गुरु साहिबान जो है जज्बे में रहे होंगे, उनका ध्यान अंतर में लगा हुआ है, और अंतर में लगे हुए ध्यान में गुरु साहिबान ने ये शब्द उच्चारण किए कि कई कोटि पवन पानी बैसंतर। पवन कहते हैं हवा को, पानी कहते हैं जल को, और बैसंतर कहते हैं अग्नि को। अब 5 भूत जो है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। तो यहाँ पर जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व का जिक्र किया है। अब जैसे हम सोचते हैं कि प्रकृति के 5 भूत, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व,
तो सृष्टि जो है, क्योंकि ब्रह्म लोक से में ये भूत पैदा हुए, तो ये जो 5 तत्व हैं इनका रूप क्या है? अब इसमें पृथ्वी तत्व को छोड़ा हुआ है। बड़ी गहरे से समझने वाली बात है कि ये जो हमारी मौजूदा ये पिंड का देश है, इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है, लेकिन अंदर में जो दिव्य लोग हैं उनमें जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व वो प्रधान है। अब हम तो सोचते हैं कि इनका एक रूप है, लेकिन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अंदर में करोड़ों किस्म के तो जल हैं, करोड़ों किस्म की अग्नियां हैं और करोड़ों किस्मों की वायु है। ये बात श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं। और इसी बात को हाथरस के तुलसी साहब ने, जो उन्होंने किताब घट रामायण लिखी है, उन्होंने भी वहां पर अनेकों तरह की वायुओं का जिक्र किया है कि अंदर जब हम ध्यान में जाते हैं तो अनेकों किस्म की वायु होती है। तो ये सब जो उच्चारण किया है श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने कि भाई वो अंदर में जो है दिव्य लोकों में सैर कर रहे हैं, और उन दिव्य लोकों की सैर करते समय अंदर के उस वर्णन को यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मैंने देखा कि करोड़ों किस्म की तो हवाएं हैं, करोड़ों किस्म के जल के रूप हैं और करोड़ों किस्म की अग्नियां हैं। ये प्रभु की रचना का अंदर के मंडल के अंदर के लोकों का जो जिक्र है उसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस तरह से जो है अंदर की दुनिया में जल, वायु और अग्नि करोड़ों रूपों में कई कोटि देश भूमंडल। अब ये बात फिर समझने वाली है कि जब अंदर में सैर कर रहे थे तो गुरु नानक देव जी वाली बात कि लख आकाश आकाश लख पाताल पाताल। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि भाई अंदर में मैंने देखा कि करोड़ों तो पृथ्वियां हैं, करोड़ों कई कोटि देश, मतलब अंदर के पिंड है, भू पृथ्वियां हैं, मंडल। अब देश भू मंडल तीनों जो है आकार के रूप है। तो अंदर के दिव्य लोकों में करोड़ों ब्रह्मांड है। और ये बात महापुरुषों के सत्संग में आते हैं कि प्रभु ने जो रचना रची इसके बारे में साइंस आज उसका 1-2% भी नहीं जानता। साइंस खुद कह रही है कि जो प्रभु ने रचना रची है उसके बारे में साइंस अभी 2-5% से ज्यादा नहीं जानती है। तो वो जो महापुरुष जब अंदर ध्यान में अपने आत्मा को अंदर के दिव्य मंडलों में ले जाते हैं तो वहां का ये जिक्र कह रहे हैं कि वे करोड़ों ब्रह्मांड बने हुए हैं और तरह तरह के उनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग सब कुछ है। तो इस तरह से उनको देख करके बता रहे हैं कि प्रभु की रचना जो है, कि प्रभु ने जो रचना रची है वो इस तरह की है। कई कोटि पाथर वृक्ष निपजाए तो हो गए पहले, पवन पानी वैसंतर, कई कोटि देश भूमंडल, कई कोटि शशि अरसूर नक्षत्र। अब जब करोड़ों ब्रह्मांड है तो कह रहे हैं अंदर में अनेकों सूर्य हैं और अनेकों चंद्रमा है और अनेकों नक्षत्र हैं। अब ये बात साइंस ने भी कह दी है। साइंस कहता है कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है तो एक सूर्य के साथ जो ग्रह उसके आसपास हैं ये एक गैलेक्सी है। सूर्य और बाकी ग्रहों को मिलकर के एक गैलेक्सी बनती है। ऐसे अंदर में अनगिनत गैलेक्सियां हैं और अनगिनत तो सूर्य हैं और अनगिनत चंद्रमा है। आज ये साइंस भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। तो यहाँ पर जो है जब गुरु साहिबान की आत्मा अंदर के दिव्य मंडलों में भ्रमण कर रही है तो उस समय का जिक्र कह रहे हैं कि अंदर में बाहर तो हम देखते हैं एक सूर्य है, एक चंद्रमा है और बाकी नक्षत्र हैं, तारे हैं। तो कह रहे हैं अंदर में तो करोड़ों की तादाद में कई कोटि देव, दानव, इंद्र, शिलछत्र और जो दिव्य मंडलों में है अब देवी देवताओं को जिक्र कर रहे हैं।
तो 33 कोटि देवताओं का जिक्र आता है। कोई कहते हैं 33 कोटि का मतलब हो गया 33 तरह के, और एक एक कैटेगरी में लाखों हैं। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मैंने अंदर में करोड़ों देव दानव, देवता लोग को देखे, दानव देखे, जो दिव्य लोकों में जो तमोगुणी आत्माएं होती हैं, इंद्र श्री छत्र। और हम सोचते हैं एक इंद्र है, तो कह रहे हैं अंदर बहुत सारे इंद्र हैं, अंदर उनकी रचनाएं हैं। वैसे हम कहते हैं इंद्रपुरी है और बहुत सारी पुरियां हैं। तो कह रहे हैं भाई अंदर का ये सारा का सारा जो जिक्र है कि गुरु साहिबान जो है अपने उस समाधि के जज्बे में इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं कि प्रभु की ये रचना है। तो कह रहे हैं सकल समग्री अपने सूत्रधारी, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारी। अब ये बात बड़ी गहरी समझने वाली है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि चाहे अनंत 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 रचनाएं प्रभु ने रची, लेकिन एक बात जो है वो सब जगह बिल्कुल सेम है। वो क्या है कि परमात्मा इन सारी सृष्टियों के कण कण में व्याप्त है। सगल समग्री अपने सूत्रधारी। अपने सूत्रधारी का मतलब है कि परमात्मा ने इन अनंत 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 रूपों को एक धागे में पिरो रखा है। और वो धागा कौन सा है? वो धागा है प्रभु की चेतन सत्ता का, प्रभु के नाम का। तो कह रहे हैं प्रभु के नाम के धागे में समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टियां, समस्त जीव जंतु प्रभु के उस धागे में पिरोई हुई है। मतलब सृष्टि के कण कण में परमात्मा की चेतन सत्ता निवास करती है। उस चेतन सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है, किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस बात का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि भाई प्रभु की जो रचना है उसकी सगल समग्री अपने सूत्रधारी, कि प्रभु ने सब कुछ अपने अधिकार में लिया हुआ है। और नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे। और निस्तारे का मतलब होता है कि जन्म और मृत्यु से मुक्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी को मुखातिब होकर के कि वो परमपिता परमेश्वर जब मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आता है, वो अकाल पुरुष जब मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आता है, तब वो अपनी शक्ति से जिन जिन जीवों को इस काल देश से वापस ले जाना चाहता है उनको ले जाता है। और क्या तरीका है? वो तरीका है कि नामदान दे करके, उनके संचित कर्मों का नाश करके, उनका लेखा काल के यहाँ से फाड़ के, उनके शरीर में ज्योति और श्रुति का संचार करके, उन्हें 5 नाम का जाप दे करके, शरीर के 5 चक्रों से ऊपर आने की सामर्थ्यता दे करके, अपने नूरी स्वरूप को उनके आज्ञा चक्र पर स्थापित करके, अपने सब स्वरूप को आज्ञा चक्र पर स्थापित करके, और फिर अपनी बूस्ट देकर हम जीव आत्माओं की आत्मा को इतना प्रबल कर देते हैं कि हम भजन सिमरन करके अपने शरीर में आज्ञा चक्र पर आते हैं। वहां आकर के हमें प्रभु का कांटेक्ट मिलता है, गुरु का कांटेक्ट मिलता है। और जब हमारी गुरु के उस शब्द रूप से और गुरु के उस नूरी रूप से जुड़ जाती है, तो उसके बाद हमारी आत्मा में वो बल आ जाता है कि वो बार बार आकर के आज्ञा चक्र पर स्थापित हो सकती है। और धीरे धीरे करके मन बस में आ जाता है। और जब धीरे धीरे करके मन बस में आता है, तब मन भी आत्मा को साथ देता है। और मन और आत्मा दोनों जो है गुरु के शब्द रूप को पकड़ करके, गुरु के नूरी रूप की सहायता से पिंड से अन्न, अन्न से ब्रह्म में जाते हैं। ब्रह्म में आकर के मन अपने घर में निवास करता है, विश्राम करता है, आत्मा से अलग हो जाता है। और आत्मा गुरु के नूरी स्वरूप के साथ, शब्द स्वरूप के साथ
ब्रह्म को लांघकर प्रभु के देश में आ जाती है। फिर गुरु की मदद से सत शब्द को पकड़ करके सचखंड जाती है। वहां पहले आत्मा पहले गुरु में अभेद होती है और उसके बाद गुरु परमात्मा में अभेद हो जाता है और इस तरह से हमारी जीवन यात्रा जो है वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से प्रभु की जो सृष्टि की रचना है उसको दिव्य रूप से अंदर के मंडलों का जिक्र करते हुए श्री अर्जुन देव जी महाराज जी ने हमें इस शब्द से प्रभु की रचनाओं के बारे में बताया। हम उनके बड़े धर्मादी हैं। यहाँ पर हम वाणी को विराम देते हैं, बाकी कल होगा। जय महाराज।